तो दोस्तों, मैं एक और नई कहानी के साथ आपके पास आ पहुंचा हूँ। तो बिना कोई टाइम गवाते हुए यह कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो आज की कहानी का नाम है मौत के आहोश में लिपटी प्यार की दर्द भरी दास्तां। मित्रों, मेरा नाम मनीष है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक सच्ची घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम चिराग है और हम बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमारी हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। हम अब कॉलेज में आए थे तब उसकी सगाई हो गई थी। वो उसकी मंगेतर से बहुत प्रेम करता था जिसका नाम रेशमा था और वो दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते रहते हैं। एक दिन की बात है, उसने मुझे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। चिराग ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर बदली हुई आवाज में बोली, तू ज्यादा मत बोल वरना तेरे को वहीं दफन कर दूंगी। चिराग एक बार तो यह सुनकर चौंक गया और फिर सोचा वो शायद मजाक कर रही होगी। फिर चिराग भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो वो फिर बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। यह कहकर उसने फोन रख दिया। अगली सुबह जब चिराग मुझसे मिला तो वो अपनी आप बीती बताने लगा। उसने मुझे रात को फोन वाली बात बताई और उस रात को उसके साथ जो हुआ वो बताया। उसने बताया कि रात को 2-3 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था। वो बोलने लगा, ले आ गया मैं, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने चिराग के गले को पकड़ लिया, उससे उसकी सांसें रुक गई। चिराग ने उसी वक्त भगवान का नाम लेते हुए हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और उसके सामने से वह गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन चिराग ने फिर अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की और बोला, कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। उसकी मंगेतर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है जबकि कल तो मैंने फ़ोन ही नहीं किया था। ये सुनकर चिराग के रोंगटे खड़े हो गए और उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उसी वक्त चिराग ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत खराब है और कल उसके घर चलना है। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर चिराग की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में बोली, तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर तेरा जनाजा निकाल दूंगा। चिराग बोला कि ये क्या बोल रही है तू। चिराग आगे था और जैसे ही उसके घर में कदम रखा उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी तस्वीर उतारकर चिराग के सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लग गया। और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। चिराग के ससुर और सालों ने उसकी मंगेतर को पकड़कर बिठाया। फिर उसके सालों ने वसीम के सर पर पट्टी बांधी। रेशमा के दादाजी ने बताया कि रेशमा को जिन्न का साया लग गया है। इस पर चिराग के ससुर ने उन्हें अपना मुंह बंद रखने को कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहां से सीधा अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी करवाई। उसके अगले ही दिन मुझे चिराग का फोन आया कि रेशमा की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। चिराग ने बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी अस्पताल पहुंचे। वहां पर पहुंचते ही हमने डॉक्टर से रेशमा की हालत पूछी तो उसने बताया कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, कोई असली बीमारी का पता नहीं चल पा रहा है। और उसके घर वालों को डॉक्टर ने रेशमा को घर ले जाने को कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी है जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वाले रेशमा को घर ले आए। रेशमा ने चिराग को बुलाया और कहा कि मैं अब ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाऊंगी और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर चिराग की आंखों में आंसू आ गए और बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर रेशमा के दादाजी ने उसको पास ही के पीर बाबा के पास ले जाने को कहा। हम उसको पीर बाबा के पास ले गए और पीर बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन्न ने जकड़ लिया है जिसकी वजह से वो इसके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। अब बहुत देर हो गई है। पीर बाबा ने बताया कि इसका एक ही इलाज है, यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहाँ इसका इलाज हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। चिराग ने कहा कि मैं चला जाऊंगा।
मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात के 3 बजे चिराग और रेशमा दोनों बाइक पर निकल पड़े, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आया कि चिराग और रेशमा दोनों का एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें दोनों की मौत हो चुकी है। ये सुनकर मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप आगे कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करेंगे वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।